राम राम जी, नमस्ते। कैसे हो आप सबका स्वागत है विलेज लाइफ इन सीमा में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये थाली क्यों बजा रहे हैं। तो वही ये पुराना वीडियो है, लगभग 2-2.5 साल पहले का। मार्च का टाइम था, सुमन आई हुई थी। और पुराना वीडियो ज़रूर है, लेकिन आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे बच्चे बजा रहे हैं थाली, क्योंकि मोदी ने बोला था ना थाली बजाने के लिए। याद होगा आप लोगों को, आप लोगों ने भी बजाई होगी कोरोना को भगाने के लिए। जो थालियाँ है ना वो बजवाई गई थी। तो यहाँ पे बच्चे मंडे पड़े हैं। और जय देखो कितना क्यूट लग रहा है इस वीडियो में। मेरे को बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को जय लग रहा है यहाँ पे। कि कैसे बजाते हैं वो बजा के दिखाना, सुनना आप। और उसके बाद आ गई थी मैं सूट काटने के लिए, क्योंकि सूट काटने का काम हमने अभी तक नहीं किया है। कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है, तो इस वजह से। और मैंने सोचा कि चलो मैं एक तो अभी काट देती हूँ, थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, और एक मैं कल काटूंगी, अपना सूट काट लूंगी। और ये देखो बच्चे इकट्ठे होने के बाद क्या करते हैं, और खासकर से ये दोनों लड़के हैं, ये तो दोनों ही लड़ते रहते, पूरा दिन लड़ते रहते हैं। लड़ाई तो इन सबकी होती है आपस में, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही लड़ाई करते हैं आपस में। क्योंकि है भी थोड़ा सा शरारती ज्यादा है, वो नहीं मानता छेड़े बिना, हर किसी को छेड़ता रहता है। और इस वजह से ज्यादातर टाइम अकेला ही रहता है, क्योंकि ये अंदर ना, अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं, और ये अकेला बाहर बैठा रहता है। नहीं खिलाते इसको अपने ये साथ। हो ही जाता थोड़ा शरारती बच्चे का, फिर की पिटाई करेगा, देखने नहीं देता, टीवी देखते हैं तो नहीं देखने देता, किसी ना किसी को छेड़ता रहता है। आपका नेम? खुशी। खुशी। तो ये है मेरी ननंद की लड़की। और ये 9 साल की है, और देखो कितने साल की लग रही है। और ये है आराध्या, इसको तो आप जानते ही हो। और ये मेरा बदमाश देखो। और इसके पापा कह रहे हैं कि बाल कटवा दे, ये वैसे गुंडा टाइप है, कुछ बाल बढ़ा दिए। हेलो। हेलो। ये है, नाम बता। दाक्स। ये मेरे देवर का लड़का है। और ये कौन है? पिंकी। पिंकी। ये मेरी सासू की भतीजी है, यानी मेरे मामा की लड़की। हम गए थे घर पे, देखा होगा इसको तो पहले। और ये छोटू। आए छोटू, नाम बता। छोटू नाम बता। नाम बता बेटा, नाम बता। ये अर्नव नैन, हमारा छोटा, सबसे छोटा है ये। देखा? अरे ये मोहित, ये मोहित, ये मोहित। बता इसका क्या टोक लागण का है जो वीडियो में नहीं आंदा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना पतीला साफ। थोड़ा सा भिगोया था हमने लस्सी में, लेकिन आज लस्सी थोड़ी ही बची थी, तो इतना अच्छी तरह से नहीं डूब पाया था, तो थोड़ा सा टाइम लगा इसको साफ करने में। उस दिन मैंने पूरा अच्छी तरह से भिगो दिया था, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बिल्कुल एक बार में ऐसे साफ करते ही अच्छे से साफ हो गया था। तो बस मैं अपना ये साफ कर लूंगी। और ये जो पीतल के बर्तन होते हैं वो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा मांगते हैं, और वैसे भी हम इनको रख देते हैं धो करके, तो भी अजीब से निशान से हैं वो इनके ऊपर पड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा फिर खाना बनाने से पहले फिर धोना पड़ता है, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। और बस इसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगा दी थी आंगन में, और थोड़ा सा जो पोछा है वो भी मैं लगा दूंगी, क्योंकि क्या है ना, साथ में भैंसों का है, तो फिर मक्खियाँ सी आती रहती हैं। उस वजह से फिर खाना बनाऊंगी तो फिर मेरा मन दुखी होगा, मक्खियाँ आएंगी बार बार। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिनाइल डाल करके एक बार पोछा लगा देती हूँ अच्छे से, ताकि थोड़ा सा फर्क रहे मक्खियों का। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर अपनी जो आग है वो जलाने के लिए। चूल्हा मैंने बाहर रख लिया है, और जो नया चूल्हा है जिसपे मैंने पोछा लगाया था, तो उस पर मैं आज खाना बनाऊंगी। मैंने सोचा कि चलो बाहर रख लेते हैं, क्योंकि ये जो मौसम होता है ना, इसमें अच्छा लगता है, मतलब जैसे गर्मी गर्मी सी होती है तो बाहर अच्छा लगता है, रसोई में अच्छा नहीं लगता खाना बनाना। और आंगन में सभी बैठे हों तो और भी मजे आते हैं। तो यहाँ पे जो आग है वो अच्छे से जगह ऊपर रख दिया मैंने पतीला। और पतीले पर मैंने थोड़ी सी मिट्टी लगा ली थी, क्योंकि फिर मैं अगर साफ करूंगी तो इसको दिक्कत होगी, क्योंकि ये चूल्हे पर काला हो जाएगा, तो फिर साफ करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। और आज मैं बना रही हूँ खीर। क्योंकि एक तो चूल्हा नया था, तो चूल्हे पर मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले जो मीठा है वो बनाते हैं, मतलब पहली बार इस पर बना रहे हैं हम कुछ। और एक बच्चों की भी जिद थी कि हम खीर खाएंगे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे दूध डाल करके रख दिया है, बस दूध को उबलने देंगे। और तब तक मैं अपना जो चावल धोने का काम है वो कर लूँगी।
और उसके बाद अपनी चाय लेकर भी मैं यहाँ पर बैठ गई थी, और ये हमारी 5 बजे वाली चाय है, और दूध के पास ही मैं बैठ गई। मैंने सोचा कि चलो कहीं निकल ना जाए, क्योंकि पतीला छोटा है तो फिर उफान आने पर जल्दी ही निकल जाएगा। और साथ में बैठी है मेरी माँ और मेरी ननद, और बहुत मज़ा आता है मतलब इस तरह से इस टाइम पर सबके साथ मिलकर चाय पीने में। बेटा बुलाइए माँ, बुलाइए ऊपर है। क्या देगा तने? क्या जा लुक क्या जा थोड़ा बाजे लुक जे बाजे थोड़ा जे ले जमानी वांगे उसका नाम ले मैं चाचारू इतना धक्का कराई हो। हाँ ठीक हो गया। और यहाँ पर दूध में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, तो उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं जो धोकर चावल रखे हुए थे वो, और बस थोड़ा सा इनको मिला देंगे। और उसके बाद डालूंगी मैं इसके अंदर थोड़ी सी सेवियाँ, क्योंकि थोड़ी सी ही बची हुई हैं, लगभग 1 मुट्ठी के बराबर ही। अगर मैं उसको वैसे बनाती, नमकीन बनाती या फिर वैसे बनाती तो वो बनती नहीं अकेली। तो मैंने सोचा कि चलो खीर में ही डाल देते। और खीर में जब हम सेवियाँ डालते हैं थोड़ी बहुत, तो फिर वो काफ़ी अच्छी लगती हैं, मतलब कि देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो जो सेवियाँ थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और चावल भी डाल दिए हैं। बस इनको पकने देंगे। और उस टाइम तक मैंने जो बादाम थे वो ले लिए थे। मैंने सोचा कि चलो बैठना तो पड़ेगा ही खीर के पास में, क्योंकि निकल जाएगी फिर वरना। तो मैं अपने जो बादाम है वो भी काट लेती हूँ यहाँ पर बैठ करके। और यहाँ पर साथ साथ में खीर को भी देखना पड़ रहा था, क्योंकि बार बार उबाल आ रहा था और पतीला थोड़ा सा छोटा पड़ गया था। अगर बड़े बर्तन में बनाते फिर निकलने का इतना डर नहीं रहता, छोटे बर्तन में रहता है। तो मैं बस बार बार इसको बीच बीच में मिला रही थी कि कहीं निकल ना जाए। यहाँ पर जो खीर है वो बनके तैयार हो चुकी है। चीनी मैंने डाल दी थी पहले ही, आप लोगों ने देखी होगी। और अब मैं डाल रही हूँ जो बादाम काट के रखे थे वो। अगर हमारे पास गोला भी हो किसा हुआ, या फिर वैसे छोटी छोटी सी डाट बना के हम डालते तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती खीर में। मेरे पास नहीं थी और मैं सोच रही थी मंगाने की, लेकिन ये उस टाइम पे बाहर गए हुए थे पता नहीं कहाँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रहने देते हैं। और खीर मेरी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है, बस मैं इस डोंगे में निकाल लूँगी। और वैसे तो खीर शक्कर के साथ भी अच्छी लगती है, जैसे हम ऊपर से शक्कर डाल करके खाते हैं। लेकिन बच्चे हैं जब ऐसा करते हैं तो फिर वो ज़्यादा ही डालते हैं और फिर जिद लगाते हैं उस चीज़ के लिए। तो मैंने इसके अंदर ही डाल दी थी, फिर ऊपर से ना डालें वो। और यहाँ पे जो खीर है वो बन के तैयार हो चुकी है, और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी जो थोड़े से बादाम मैंने रखे हुए थे बचा के वो। और खीर मैंने इससे डोंगे में इसलिए निकाले क्योंकि पतीले में मुझे सब्जी बनाने का मैं सोच रही थी, लेकिन इसके है नीचे जो दूध था वो ज़्यादा ही जम गया था। तो फिर नहीं बना पाई क्योंकि उसमें टाइम लगता। तो जो पतीला है वो मैंने पानी से भरकर रख दिया था, ताकि मैं जब तक बर्तन साफ करने का टाइम हो उस टाइम तक ये अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपनी सब्जी चढ़ाने के लिए, और सब्जी मुझे गैस पर ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि चूल्हे पर फिर इतने बर्तन काले नहीं हैं कि उनमें हम सब्जी बना सकें। वैसे तो हैं डेगची वगैरह, फिर वो एल्यूमिनियम की है तो फिर उनमें बनाते नहीं है। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं अंदर ही बना लेती हूँ। और आज थोड़ी सी लाइट की यहाँ पर कमी है, कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पर आ गई थी मैं अपनी रोटियां बनाने के लिए, और अंधेरा है क्योंकि बाहर लाइट नहीं जल रही थी। तोरी मावाल मगा दे काली तोरी
इसका क्या यार तेज में पड़ जाता है के खोल का ए भाई काली तोरी माँ रंगा ए वापस बैठ पड़ी मैं बोलूंगी चल बोल तेरा गुण को बड़ा गा हम चल दे आज मैं को नहीं हंस देता मैं हंसो ना मैं को नहीं हंसू ला बोल अब तो माँ काम खराब कर रही है अपना अरे बात करना काट दे वहाँ ये बालक आ जाएंगे इतना ही मुश्किल बंद कर रखे हैं कौन जानता क्या खाना बना सो जोन से नासी आओ नहीं प्राण सरक जाइए बस राधू काली तोरी माँ ओ क्यों यार बोल तभी बोल तामे तू वाको बारना भी जैसे आते कंगन में जाओ रे वो में डाल पड़ो 5-5 रुपया दूंगी तो सांगन में गा बैठ जा फिर ठीक है 5-5 रुपया देंगे आंगन में बैठ जाओ बैठूंगी तो ठीक बैठ जा मेरी मारना सलानी मस्त बता दिए चल गा ले 5-5 रुपया में बड़ो है वहाँ इनके रेट बद जाएंगे 10 मांगेंगे फिर थोड़ी देर बाद से 10 में मानना यही वाले हैं चक्कर काटते हैं कड़े जाएंगे बारना बैठ जाएगा आओ आती है मेरी बेटी काली तोरी मेरे हंसी नहीं आती तारी आवाज मैं तो हंसी हूँ गा ले दूसरा गा बोलो ले दूसरा में क्या होगा काली वाला पाछे गा ले ये काली कर दे तो हंसी टूट रहा है चलो मैं सीरियस हो गई की बार बोलियो नारे कौन सा है भी काली तोरी माँ वाल मंगा दे क्यों कौन कहा से दूसरा कह ली इतना ये भूल लायक जी और यही था आज का व्लॉग और आप लोगों से मिल करके वीडियो का एंड नहीं करने पाई क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हो मैं काफ़ी टाइम हो गया था और इसी चक्कर में मैं वीडियो एडिटिंग भी नहीं कर पाई तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।